हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीपी कांस्टेबल के लिए जो री एग्जाम होने वाला है, उसमें हिंदी जो जो प्रश्न है, सामान्य हिंदी के प्रश्न है, उसका हम लोग जो है सुपर रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अंतिम समय चल रहा है, यानी कि क्रिकेट की भाषा में कहें तो स्लॉग ओवर चल रहा है। उससे पहले थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। 6 to 12 जो है जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई किया है, उसके बाद बीटेक किया है हमने, बीटीसी किया है 18 बैच से। उसके बाद जो है सुपर टेट, यूपी टेट, प्राइमरी मिडिल सब क्वालिफाई है। राजसी टंडन से जो है एमए है। 3 नौकरियां गवर्नमेंट जॉब की एक एक करके रिजाइन कर दिया हूँ मैं। ठीक है, तो पहले एजी ऑफिस में एज ए क्लर्क एसएससी के थ्रू, यानी कि अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, उसके बाद यूपी सब इंस्पेक्टर, उसके बाद टीचर्स इन बेसिक शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के जो है सेशन पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो हिंदी विषय में जो है परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले देखिए पर्यायवाची शब्द पे चर्चा करते हैं। देखिए पर्यायवाची शब्द का कोर्स बड़ा वास्ट है, थोड़ा सा हम लोग स्पेसिफिक हो जाएंगे क्योंकि प्रश्न वहीं से बनने के चांस हैं जहां से बनते आ रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट है उस पर भी हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, पर्यायवाची से मतलब समझिए कि पर्यायवाची का मतलब कि समानार्थी शब्द। क्या होता है? समानार्थी शब्द। ठीक है, इनकी समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द होता है पर्यायवाची का मतलब। तो रात्रि को क्या क्या कहते हैं? देखिए, रजनी कहते हैं, विभावरी कहते हैं, निशी कहते हैं, निशा कहते हैं, तमिश्रा कहते हैं। ठीक है, रजनी चांदनी रात, निशा काली अंधेरी रात, विभावरी का मतलब भी रात होता है, निशी का मतलब भी रात होता है, तमिश्रा का मतलब भी रात होता है। अगले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, वो है दूसरा बिंदु सरिता। सरिता का मतलब सब जानते हैं, नदी होता है। ठीक है, तो सरिता का पर्यायवाची क्या है? निम्ना है, तटनी जिसका तट होता है, तरंगड़ी तरंग की तरंग बहता है उसमें, निम्नगा और अपगा। ठीक है, ये सब क्या है? नदी के पर्यायवाची हैं। अब अगला पर्यायवाची किसका है? वो है आपका जीव, यानी कि जीव किसमें किसमें है भैया? जान कहाँ कहाँ पे है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जीव मतलब कि जिसमें जो जीवित है, जिसमें जान है, तो जीव को प्राणी भी कहते हैं, जिसमें प्राण है प्राण भी कहते हैं। चैतन्य है, यानी कि जो चैतन्य अवस्था में है, चंचल है। ठीक है, जिसमें जान है, जिसमें जीवन है, उससे जो है क्या है? जीव का पर्यायवाची है। अगला जो है पर्यायवाची शब्द है क्या है? वो है हिरण का। किसका है? हिरण का। ठीक है, हिरण का जो है पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? देखिए, वो है आपका मृग, रंग, सारंग, कृष्णा सार। सारंग आपने नाम भी सुना होगा, मृग तो जानते हैं, हिरण को ही कहते हैं। कुरंग और कृष्णा सागर जो है आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रहास पे चर्चा करते हैं। देखिए, चंद्रहास का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रहास किसका पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो तलवार का है। किसका है? तलवार का है, खड्ग का है। ठीक है, तो और कृपाण, तो कृपाण तो जानते हैं आप लोग, कौन धारण करते हैं? सिख लोग धारण करते हैं, एक तरह का तलवार ही है वो भी, जो जो कि उसमें कहते हैं शायद पंजाबी भाषा में। असी और करवाल, ये सब क्या है? ये सब जो है चंद्रहास के पर्यायवाची हैं। थोड़ा सा बोरिंग है पर इसको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। शशांक, सब जानते हैं, शशांक नाम भी है, और किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं, चाँद को कहते हैं, शशि को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चाँद, चंद्र और शशि, ये तो आपको जो है क्लियर होगा। निशाकर, निशा में चलने वाला, रात्रि में चलने वाला, निशा आपने पढ़ा था अभी, रात्रि को कहते हैं। कलानाथ, कला माने कला करते हैं, यानी कि कितनी कलाएं होती हैं चंद्रमा की जब चंद्रग्रहण लगता है, आपने ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा थोड़ा साइंस तो। ठीक है, सोम, विधु, विराज, राकापति और तारकेश्वर, ये क्या है? ये चंद्रमा के आपके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला बिंदु है गेह। क्या है? गेह। गेह क्या भैया? गेह कहते हैं आपके घर को, सदन को, भवन को, निकेतन को। ये सब निकेतन, भवन, सदन तो जानते होंगे। आगार, आयतन, आवास, आवास भी जानते होंगे आप, निलय भी जानते होंगे, धाम जानते होंगे, गिरि जानते होंगे, इतना तो जानते होंगे। बाकी जो है आपको अगार और आयतन याद कर लेना है कि इसको भी घर को कहते हैं। अगला क्या है? यमुना का पर्यायवाची शब्द। थोड़ा सा अर्थ से जब रिलेट करते हैं हम लोग तो क्या होता है, चीज़ों को याद रखना आसान हो जाता है। ठीक है,
यमुना का पर्यायवाची शब्द पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किस पे चर्चा करेंगे? यमुना के पर्यायवाची शब्द पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो क्या है भैया? देखिए, कृष्णा कहते हैं इसको सूर्य सुता। सूर्य सुता मतलब कि सूर्य की पुत्री। अर्कजा सूर्य तनया मतलब कि सूर्य की पुत्री। कालिंदी, ये सब क्या है? यमुना जी की पर्यायवाची शब्द है। अगला क्या है? जीव। जीव जिससे हम लोग क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। रसना भी कहते हैं, रसना हम लोग पीते भी हैं। वो जीव रसना का मतलब होता है जीव, ध्यान रखना है। रसज्ञा यानी कि रस लेने वाली, रसिका रस लेती है। चंचला है, चंचल है, इसका मन क्या है? चंचल है, हर तरह का जो है स्वाद का अनुभव करना चाहती है। कौन? जीव। अब आते हैं हाथ पे। हाथ को क्या क्या कहते हैं? देखिए, हस्त कहते हैं संस्कृत में। हाथ का हस्त जो है एक तरह से क्या है? तत्सम शब्द है। पाड़ी हो गया, कर हो गया, बाहू हो गया। ठीक है, पाड़ी, कर और बाहू ये सब क्या है? हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। अब चलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों पे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो ये क्या बताइए? ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। हवा लगना। ठीक है, कहते हैं ना गाँव में कि अरे ये तो शहर गया था, इसको शहर की हवा लग गई है। यानी कि क्या हो गया है? इस पे शहर का प्रभाव पड़ गया है। क्या हो गया है? इस पे शहर का प्रभाव पड़ गया है। ठीक है, इस पे शहर का प्रभाव पड़ गया है। कहते हैं नहीं कहते हैं? कहते हैं। ठीक है, तो शहर का प्रभाव इस पे पड़ गया है। ठीक है, ये हम लोग कहते हैं। अगला बिंदु क्या है? हजामत बनाना। मतलब क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है आपका खूब पीटना। ठीक है, कहते हैं ना कि अरे कल तो सर जी इसकी हजामत बना दी है, यानी कि प्रश्न करके नहीं गया था, उसको इसकी पिटाई जो है खूब की है। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। ठीक है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। इसका मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पे चर्चा क्या हो रही है, नागनाथ की और सांपनाथ की। नागनाथ और ये सांपनाथ है। ठीक है, नाग का मतलब क्या होता है भैया, और सांप का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। यानी कि यहाँ पे अवगुण से लिया गया है, यानी कि दो अवगुणी व्यक्ति। ठीक है, दो अवगुणी व्यक्ति एक समान होते हैं, होना, दोनों अवगुणी व्यक्ति हैं और एक समान है। ठीक है, नाग और सांप एक ही होता है, लेकिन नाग और सांप का क्या तुलना किया गया है? यहाँ पे अवगुण से तुलना किया गया है। यह मुंह मसूर की दाल। ठीक है, यह मुंह मसूर की दाल, इसका मतलब क्या है? अपनी औकात से बढ़कर बात करना। ठीक है, अपनी औकात से बढ़कर, यानी कि औकात से भी बढ़कर बात करना, यह है यह मुंह मसूर की दाल का अर्थ। आगे बढ़ते हैं, 5 पे आते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपके लिए इतना बेहद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो है आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है। अगला क्या है? आसमान पर दिए जलाना। क्या है? आसमान पर दिए जलाना, ये है आपका। ठीक है, आसमान पर कोई दिए जला सकता है क्या? नहीं जला सकता, लेकिन भाई साहित्य है, इसमें वीर रस भरा जाता है, अतिशोक्ति भरी जाती है। ठीक है, आसमान पर दिए जलाने का मतलब होता है वीरता या साहस का कार्य करना। ठीक है, वीरता या साहस का कार्य करना। ठीक है, तो अतिशोक्ति में कहा गया है कि आसमान पर दिए जला दिया, यानी कि उसने वीरता और साहस का कार्य किया। अगला क्या है? छप्पर पर फूस नहीं, ढूंढी पर नाच। यानी कि छप्पर पर फूस, यानी कि जो उनकी छप्पर है, मड़ई है, उस पर फूस नहीं है, यानी कि उसके ऊपर छत नहीं है, लेकिन नाच देख रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब यानी कि क्या है? दिखावटी ठाट बाट है। क्या है? दिखावटी ठाट बाट है, इनका मतलब कुछ है नहीं, दिखावटी ठाट बाट है, वास्तविकता में कुछ है नहीं। अगला क्या होना? अगला क्या है? उठ जाना, यानी कि मर जाना। ठीक है, भगवान इसको उठा ले गए, ये उठ गया, जमीन से उठ गया, यानी कि ये क्या हो गया? ये खत्म हो गया, मर गया। ठीक है, अगला क्या है भैया? अगला है एक आंख से देखना, यानी कि कहते हैं ना कि माता पिता ने हम लोगों को एक आंख से देखते हैं, सभी भाई बहनों को। इसका मतलब क्या है? कि समान व्यवहार करना। ठीक है, क्या करना? समान व्यवहार करना। आगे बढ़ते हैं भैया, अगले प्रश्न पे आते हैं। खरी खरी क्या करना? खरी खरी सुनाना। ठीक है, अगला क्या है? खरी खरी सुनाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साफ साफ कहना,
एक होता है खरी खोटी सुनाना, ठीक है, खरी खोटी सुनाना। यहाँ खरी खरी मतलब साफ साफ सुनाना, और खरी खोटी सुनाना मतलब क्या होता है, भला बुरा कहना। क्या होता है, भला बुरा कहना। दोनों में अंतर देखिए, खरी खरी सुनाना मतलब साफ साफ कहना, और खरी खोटी सुनाना मतलब होता है भला बुरा कहना, उल्टा सीधा बोलना, ठीक है। अगला क्या है भैया, अगला है तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। तन पर लत्ता नहीं यानी कि तन पे कपड़े नहीं है लेकिन मुंह में पान है, ठीक है। यानी क्या है कि भैया झूठी रईसी झाड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, झूठी रईसी है, रईस नहीं है लेकिन झूठी रईसी झाड़ रहे हैं। अगला क्या है, नेकी 9 कोस और बदी 100 कोस। यानी कि नेकी कर रहे हैं आप, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा, 9 कोस ही रहेगा। लेकिन अगर बदी कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, कोई गंदा काम कर रहे हैं, तो कहाँ तक फैलेगा, उस 100 कोस तक फैलेगा। कहाँ तक फैलेगा, 100 कोस तक। यानी कि बुराई का प्रसार जो है अच्छाई की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा तुलना में ज़्यादा दूर तक होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, घड़ों पर पानी पड़ना। क्या है, घड़ों पर पानी पड़ना। ये आपका देख सकते हैं, ये है, इसका मतलब होता है कि शर्मिंदा होना। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है कि शर्मिंदा होना, ठीक है, शर्मिंदा हो गए, घड़ों पर पानी पड़ गया मतलब कि शर्मिंदा हो गए, ठीक है। अगला क्या भैया, अगला है आपका उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई। यानी कि प्रतिष्ठा नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। एक बार अगर प्रतिष्ठा गिर गया समाज में तो उसका मतलब गिरा ही है, अब कितना भी उठाने की कोशिश करेंगे वो उठने वाला है नहीं, ठीक है। अगला क्या है, अगला है अंधे खाए अंधे पीसे कुत्ते खाए। यानी कि अंधा मान लीजिए कोई चक्की में पीस रहा है तो कुत्ता आराम से खा सकता है, क्योंकि अंधा कोई बेचारा को दिख नहीं रहा है। इसी तरह से जो है मूर्ख व्यक्ति अगर कमा रहा है, जो चालाक व्यक्ति है उसको मूर्ख बना के आराम से अपना फायदा उठा सकता है, कमा सकता है, ठीक है। यानी कि मूर्ख कमा रहा है लेकिन यूज कौन करेगा, चालाक करेगा। अगला क्या है, फूल झड़ना। क्या है, फूल झड़ना। अब देखिए कितना बेहतरीन ये है, उनके मुंह से फूल झड़ रहा है, यानी कि मीठा वचन निकल रहा है, मृदुभाषी है ये, इनकी आवाज़ में, इनकी जो है बोलने के तरीके में क्या है, फूल झड़ता है। आगे बढ़ते हैं, 16 पे आते हैं, ठीक है। 16 पे आते हैं, क्या ये 16वां, बालू से तेल निकालना है। बालू से कोई तेल निकाल पाएगा क्या, राई सरसों ये सब तो है नहीं, ठीक है, या सूरजमुखी ये सब तो है नहीं कि उससे तेल निकलेगा। बालू से तेल निकालना यानी कि कभी जो है अतिशयोक्ति में बोल रहा है, ठीक है। यानी कि असंभव कार्य भैया, असंभव कार्य करना, कोई असंभव कार्य कर दिया है तो कहना अरे भाई इसने तो बालू से तेल निकाल दिया, ठीक है। गंगा गए गंगादास, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ठीक है। यानी कि गंगा गंगादास ले गए, जमुना जमुनादास ले गए, यानी क्या होना, अवसरवादी होना। क्या होना, अवसरवादी, यानी कि मौसम की तरह बदल जाना, ठीक है। जैसा मौसम है वैसा बदल जाना, सिद्धांतहीन होना, कोई सिद्धांत नहीं है, जैसा मौसम देखा कि ये पार्टी जीतने वाली है, उस पार्टी में चले गए, वो पार्टी जीतने वाली है, अगली बार उस पार्टी में चले गए। कोई आपका सिद्धांत है नहीं, पार्टी बदलते रह रहे हैं, यानी कि समय के हिसाब से अपने आप को क्या कर रहे हैं, बदल दे रहे हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका मतलब क्या है, मन की बात जानना। क्या करना, मन की बात जान लेना। कोई उड़ती चिड़िया पहचान ले रहा है कि मतलब क्या है, वो दूसरे के मन की बात जान रहा है कि उसके मन में क्या चल रहा है। घी कहाँ गिरा, खिचड़ी में। अब देखिए समझने वाली बात है, घी कहाँ गिरा खिचड़ी में, मैंने कि बिल्कुल मिलजुल कर रहना। क्या करना, बिल्कुल मिलजुल कर रहना। कभी आप खिचड़ी खाते होंगे तो घी जरूर डालते होंगे, ठीक है, और बिना घी के उसका स्वाद भी आता होता है नहीं, सच्चाई तो ये है। तो मतलब कि और मिक्स जब हो जाता है तो क्या होता है, एकदम मिल जाता है और स्वाद वैसे ही बन जाता है, यानी कि खूब मिलजुल कर रहना। घी में खिचड़ी डालना माने कि मिल जाना, माने कि खूब मिलजुल कर रहना। अगला क्या है, सब धान 22 पसेरी। यानी कि योग्य और अयोग्य में जो है कोई अंतर नहीं, सबके साथ एक जैसा बर्ताव, ठीक है। जैसे कोई शादी उदी पड़ी है तो कोई भी अधिकारी आ रहा है, कोई नौकर आ रहा है, कोई किसान आ रहा है, सबके लिए वही समान व्यवस्था है। आप लोग बफर सिस्टम लगा हुआ है, खाइए। यानी कि कोई भी आप किसी भी तरह के धान हो, लेकिन आपके साथ जो है बर्ताव यहाँ पे बफर सिस्टम में एक ही जैसे होगा। बूफे बोलते हैं, ठीक है, बूफे सिस्टम।
अब तद्भव तत्सम पे चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। किस पे करते हैं? तद्भव तत्सम पे चर्चा करते हैं। तद्भव तत्सम क्या होता है? तत्सम मैं बताया हूँ, तत्सम क्या होता है? तत्सम में स है, याद करने का तरीका है, और स फॉर संस्कृत, स फॉर क्या हो गया? संस्कृत हो गया। अब जो है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं वो तत्सम कहे जाते हैं, और थोड़ा सा बिगड़ा रूप वो क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। संस्कृत में स है, स से स फॉर संस्कृत, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हो गए वो तत्सम कहलाएंगे, बिगड़ा रूप जो है तद्भव कहलाएगा। अब पहचानने का तरीका थोड़ा ये होता है, हल्का सा आइडिया बता दे रहा हूँ, मतलब हमेशा सच सच नहीं होगा ये, तरीका यही है कि थोड़ा संस्कृत के शब्द टेढ़े होते हैं तो थोड़ा तत्सम भी थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है। अक्ष पक्ष ये सब आधा स ठ आधा र ये सब आपको ज़्यादा दिखेगा इस सब में, ठीक है ना। अभी अनुभव से पता चल जाएगा। देखिए पत्ता का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? होगा पत्र। क्या होगा? पत्र होगा, ठीक है। गधा का क्या होगा? गर्दभ होगा। गधा का तत्सम क्या होगा? गर्दभ होगा, ठीक है। पिय, पिय मतलब होता है प्यारा, ठीक है। पिय मतलब होता है प्यारा, तो पिय का तत्सम क्या हो जाएगा? हो जाएगा प्रिय। क्या हो जाएगा? प्रिय हो जाएगा, ठीक है। नेह मतलब होता है प्रेम, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? स्नेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्नेह हो जाएगा, ठीक है। पंख, पंख है, पंख जो है चिड़िया का पंख कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, उसका क्या हो जाएगा? पक्ष हो जाएगा, पक्ष, ठीक है। पीठ, पीठ को क्या कहते हैं? पृष्ठ भी कहते हैं। पृष्ठ संख्या ये निकालो, पृष्ठ संख्या वो निकालो, नहीं कि पीठ संख्या ये निकालो, पीठ संख्या वो निकालो, ठीक है। पीठ जानते हैं कैसा होता है? तो वो है निडर, यानी कि जो डरता होता नहीं है, उसके लिए क्या है? तत्सम निर्दर है। क्या है? निर्दर है। आगे बढ़ते हैं। पंछी, ठीक है। पंछी का क्या होगा? होगा पक्षी। क्या होगा? पक्षी, ठीक है। और हल्दी, हल्दी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, हरिद्रा। क्या होगा? हरिद्रा। कंधा का क्या होगा? स्कंध। क्या होगा? कंधा जो, ठीक है, क्या होगा? स्कंध। कपूर का क्या होगा? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, कर्पूर। क्या होता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, आपने जो है इसको गाया होगा कई बार, तो वहाँ से आप याद सकते हैं। मक्खी का ये भी बहुत बार पूछा गया, मक्षिका होगा। क्या होगा? मक्षिका। नारियल का क्या होगा? नारिकेल। क्या होगा? नारिकेल, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो सारे क्या है? इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना है सबको, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही यहाँ लाया हूँ, आलतू फालतू अरू गरू नहीं। चूर्ण क्या है? चूर्ण, चूर्ण क्या है? चूर्ण है। तीखा का क्या होगा? तिक्त होगा। क्या होगा? तिक्त। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, तिक्त, ठीक है। माँ, मातृ। क्या होगा? माँ का मातृ होगा, तत्सम। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गेहूं का क्या होगा? गेहूं बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, गोधूम होगा। क्या होगा? गोधूम। द्विवर भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, द्विवर। क्या होगा? द्विवर। मक्खन बहुत बार एग्जाम में आया आपके, मक्षण। क्या होगा? मक्षण। करोड़, कोटि कोटि चरणों में प्रणाम करते हैं, आपने कभी भाषण में सुना होगा, तो कोटि करोड़ों का क्या होगा? कोटि कोटि, ठीक है। खीर का क्या होगा? क्षीर होगा। क्षीर सागर बहुत से दुकानों का नाम होता है। क्षीर मतलब दूध भी होता है, ठीक है। दूध का क्या होगा? तत्सम दुग्ध होगा। और दही का क्या होगा? दधि होगा। दधि मधुरम मधु मधुरम च शर्करा, ये वाला श्लोक अपने संस्कृत में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो संस्कृत के शब्द जो है मैक्सिमम आपको तत्सम के रूप में मिल ही जाएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन क्या होता है? समाप्त होता है। कृपया करके अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।